आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, राम राम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है भाई, हम कौन सा चैप्टर चल रहा है बेटा हमारा, वर्क, एनर्जी एंड पावर। और मैंने पिछले चैप्टर में डियर स्टूडेंट्स वर्क को कंप्लीट करा दिया है। तो अब जो हमारा जो टॉपिक जो स्टार्ट जो होगा वो होगा डियर स्टूडेंट्स किसका, एनर्जी का होगा। किसका होगा बेटा, एनर्जी का। तो हम आज एनर्जेटिक हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, ठीक है बेटा। क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में बेटा, एनर्जी के बारे में। किसके बारे में, एनर्जी के बारे में, ठीक है बेटा। अब देखो, अब सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि डियर स्टूडेंट्स, मान लो कि मैं ये कोई सरफेस है बेटा, है ना, कोई सरफेस है। अगर मान लो मैं ये बॉडी है, ये कोई मैटर कह सकता हूँ कि ये कोई मैटर है जिसका क्या है बेटा, मास है। क्या बेटा, मास, ठीक है। अगर मान लो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये पिछली क्लास में भी बताया था और आप लोगों को मैंने 8th क्लास में भी समझाया था कि बेटा जो एंटायर जो मास है, एंटायर जो मैटर जो होता है वो क्या पजेस करता है डियर स्टूडेंट्स, क्या पजेस करता है, एनर्जी पजेस करता है। क्या पजेस करता है बेटा, एनर्जी। इट मीन्स इस बॉडी के अंदर, इस मैटर के अंदर क्या स्टोर्ड है बेटा, एनर्जी स्टोर्ड है, ठीक है बेटा। और मान लेते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना बेटा, ये जो मूविंग जो मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, मूव। अगर ये ऑब्जेक्ट डियर स्टूडेंट्स अगर मूव कर रहा है तो इसका मतलब बेटा इसके अंदर एनर्जी है। मैंने आप लोगों को बताई थी कौन सी एनर्जी होती है बेटा, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है काइनेटिक एनर्जी होती है। हालांकि मैं अब इस एनर्जी के पार्ट को मैं अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। मान लो ये बॉडी है जिसके अंदर क्या है बेटा, काइनेटिक एनर्जी और मूव कर रही है बेटा, ठीक है। अगर मान लो ये वाली बॉडी अगर इस वाली बॉडी से स्ट्राइक कर जाए, और ये बॉडी किस में है एक्चुअली में बेटा, ये बॉडी एक्चुअली में ये बॉडी जो है ना, जो सेकंड जो ये ए वाली बॉडी मूविंग बॉडी है, और डियर स्टूडेंट्स बी एक्चुअली में जो बॉडी है ना, बी वाली, वो डियर स्टूडेंट्स एट रेस्ट है। अब डियर स्टूडेंट्स अगर ये वाली जो बॉडी जो मूव कर रही है जिसके पास में काइनेटिक एनर्जी है डियर स्टूडेंट्स, अगर ये इसके साथ में अगर डियर स्टूडेंट्स ये कोलाइड करे, अगर ए मूविंग बॉडी जिसके पास में काइनेटिक एनर्जी है, अगर वो बी वाली बॉडी के साथ में जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है डियर स्टूडेंट्स, मतलब वो इनिशियली एट रेस्ट में है, अगर ये डियर स्टूडेंट्स मूविंग बॉडी अगर इस बॉडी के साथ में अगर स्ट्राइक करेगी तो डियर स्टूडेंट्स इस बी वाली बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा बेटा, एक मोशन प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या प्रोड्यूस हो जाएगा बेटा, मोशन प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर मोशन प्रोड्यूस होगा तो डियर स्टूडेंट इट मीन्स हम ये कह सकते हैं, अगर मोशन प्रोड्यूस होगा तो डियर स्टूडेंट्स ये क्या ट्रेवल करेगी बेटा, बी वाली जो बॉडी है वो क्या ट्रेवल करेगी बेटा, डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अब कहने की सर यहाँ तो डिस्टेंस भी हो रही है, मोशन भी हो रहा है, तो इसका मतलब सर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक वर्क डन हो रहा है। अब कह रहे हैं सर वर्क डन के लिए तो आपने ये बताया था कि फोर्स इनटू में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। सर क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली में जो मैं आपको मीनिंग जो समझाने चाह रहा हूं वो यही समझाने वाला हूं कि अगर कोई भी बॉडी अगर कोई बॉडी है, अगर उसके अंदर डियर स्टूडेंट्स एनर्जी पजेस्ड है, क्या पजेस्ड है बेटा, एनर्जी अगर उसके अंदर पजेस्ड है, अगर वो दूसरी बॉडी के साथ में अगर स्ट्राइक करेगी तो डियर स्टूडेंट्स ये जो एनर्जी जिसके अंदर पजेस्ड है ये बी वाली बॉडी पर क्या लगाएगी बेटा, एक फोर्स एक्सर्ट करेगी। क्या एक्सर्ट करेगी बेटा, फोर्स एक्सर्ट करेगी। अगर फोर्स एक्सर्ट करेगी ए वाली बॉडी बी वाली बॉडी पर, क्योंकि ए वाली बॉडी के अंदर क्या डियर स्टूडेंट्स एनर्जी पजेस्ड है, तो डियर स्टूडेंट्स अब अगर ए वाली बी बॉडी के साथ में कोलाइड करेगी तो ए की जो एनर्जी है वो बी में क्या हो जाएगी बेटा, ट्रांसफर होगी। अगर बी के अंदर अगर एनर्जी बी के अंदर ट्रांसफर होगी तो डियर स्टूडेंट्स बी वाली बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा,
डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगी। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट जो पजेस करता है बेटा, ए ऑब्जेक्ट दैट possessed energy can exert a force on another object। ठीक है बेटा। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि बेटा जो एनी जो ऑब्जेक्ट है, एनी ऑब्जेक्ट दैट possess energy can do work। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वाली टर्म को आप लोगों को याद रखना है जो मैंने आप लोगों को बताई, जो मैंने लिखी है। ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई बॉडी जिसके पास में बेटा एनर्जी होती है, क्या होती है बेटा, एनर्जी होती है, उसके अंदर क्या होती है बेटा, एक एबिलिटी होती है। वो जो एनर्जी है डियर स्टूडेंट्स, वो एनर्जी दूसरी वाली बॉडी पर ट्रांसफर हो जाएगी। अगर वो एनर्जी दूसरी वाली बॉडी पर ट्रांसफर होगी तो दूसरी वाली बॉडी में क्या प्रोड्यूस हो सकता है बेटा, मोशन प्रोड्यूस हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम ये कह रहे हैं कि जो एनर्जी जो होती है ना बेटा, एनर्जी जो है, एनर्जी इज द एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क। ठीक है बेटा। एनर्जी बेसिकली क्या है बेटा, एक एबिलिटी और कैपेसिटी होती है किसी बॉडी की, क्या करने की बेटा, वर्क करने की। क्या करने की, वर्क करने की। अब कह रहे हैं कि सर एक एग्जांपल और दो, हमें ये इस तरीके से समझ में नहीं आया। ठीक है। एक एग्जांपल ये है कि मान लीजिए कि बेटा मेरे पास में एक एक्स है। एक्स मतलब क्या है, एक कुल्हाड़ी है डियर स्टूडेंट्स, एक वुड कटर है जिस पर क्या बेटा, एक एक्स है। ठीक है। अगर आपने ये चीज देखी होगी, ये चीज एनालिसिस करी है, ये चीज आप लोगों ने देखी होगी। जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल आप लोगों को मैं ये दिखा रहा हूं बुक से, ये आप लोगों को इसमें से ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। कि जैसे मान लो, देखो बेटा ये वुड कटर है, तो इसके पास में क्या है डियर स्टूडेंट्स, एक्स है। अब मतलब इसके पास में एक कुल्हाड़ी है। अब अगर मान लो ये वांट करना चाहता है, इस लॉग ऑफ वुड को बेटा वो कट करना चाहता है, तो फर्स्टली क्या करेगा बेटा, इस एक्स को डियर स्टूडेंट्स वो रेज करेगा। क्या करेगा बेटा, रेज। जब वो इस एक्स को रेज करेगा तो डियर स्टूडेंट्स उसे क्या करना पड़ेगा बेटा, वर्क डन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, वर्क डन। अगर ये वर्क डन करेगा इस एक्स को रेज करने में, तो जब इनिशियली जब इसको ये फॉल करेगा, उस रेज किसको बेटा, रेजिंग एक्स को जब ये फॉल करेगा डियर स्टूडेंट्स लॉग ऑफ वुड पर, तो बेसिकली क्या होगा कि बेटा ये इसके पास में जो हमने जो अमाउंट ऑफ जो वर्क डन जो करा ना डियर स्टूडेंट्स इसको रेज करने में, वो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, इस लॉग ऑफ वुड को काटने में क्या होगा बेटा, सफिशियंट होगा। क्या होगा बेटा, सफिशियंट। इट मीन्स हम ये कहेंगे कि डियर स्टूडेंट्स हमने क्या करा, इस पर्सन के अंदर, इस बॉडी के अंदर एबिलिटी है, जिसकी वजह से उसने क्या किया डियर स्टूडेंट्स, लॉग ऑफ वुड को क्या कर दिया, कट कर दिया। इट मीन्स हम ये कहेंगे कि जो एनर्जी जो होती है वो बेसिकली एबिलिटी और कैपेसिटी होती है बेटा क्या करने की, वर्क करने की। आई होप आपको अभी भी ये समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा। अगर मान लेते हैं कि डियर स्टूडेंट्स, अगर मान लो मैं किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पर अगर मैं रेज करता हूं डियर स्टूडेंट्स, क्या करता हूं, रेज करता हूं। ठीक है। अगर मैं इसको रेज करना चाहता हूं तो डियर स्टूडेंट्स मुझे यहां से यहां तक इस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने में क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। अगर मैं इसको रेज करूंगा वाई डायरेक्शन के अंदर, ठीक है बेटा, कितना वर्क डन करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, वर्क डन करना पड़ेगा मुझे m
mgh वर्क डन करना पड़ेगा बेटा। क्या करना पड़ेगा? mgh वर्क डन करना पड़ेगा। अगर मान लो मैं इस ऑब्जेक्ट को, अगर मैं इस हाइट से अगर मैं ड्रॉप करूंगा, अगर मैं ऑब्जेक्ट को अगर लिफ्ट, अगर मैं इसको रिलीज करूं, अगर मान लो मैं इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं अब रिलीज करता हूं, तो डियर स्टूडेंट्स ये वाला जो ऑब्जेक्ट जो रहेगा इसके अंदर जब इसको मैं अगर मैं इसको ड्रॉप करूंगा तो डियर स्टूडेंट्स ये क्या करेगा बेटा? इस ग्राउंड के साथ में स्ट्राइक करेगा। ग्राउंड के साथ में क्या करेगा बेटा? स्ट्राइक, मतलब स्ट्राइक विद द ग्राउंड। जब ये ग्राउंड के साथ में स्ट्राइक करेगा तो डियर स्टूडेंट्स आपको पता है एक तो क्या होगी बेटा, यहां पर साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होगी। क्या होगी बेटा? साउंड एनर्जी क्या होगी बेटा? प्रोड्यूस होगी। ठीक है। दूसरा, जैसे ही ये ऑब्जेक्ट यहां पर आएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो उसके अंदर एक फुल्ली जस्ट बिफोर, जस्ट दूसरा मैं आप लोगों को कह सकता हूं कि इसके अंदर एक एनर्जी होगी डियर स्टूडेंट्स। कौन सी एनर्जी आ जाएगी बेटा? एक पोटेंशियल एनर्जी आएगी। क्या आएगी डियर स्टूडेंट्स? पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी इसके अंदर। ठीक है बेटा। और मैं ये कह सकता हूं कि जब ये इसके साथ में स्ट्राइक करेगा तो डियर स्टूडेंट्स जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड से पहले तो इसके पास में पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब जैसे ही इसके साथ में स्ट्राइक करेगा तो एक साउंड एनर्जी बनेगी बेटा, और एक बनेगी बेटा हीट एनर्जी बनेगी। क्या बनेगी बेटा? हीट एनर्जी। इसका मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये है कि बेटा एनर्जी का हमने एक रूल पढ़ा हुआ है कि जो एनर्जी है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन को ओबे करती है। मतलब एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी क्या बेटा? डेस्ट्रॉयड। नॉर बी डेस्ट्रॉयड। ठीक है बेटा, नॉर बी डेस्ट्रॉयड। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो मैं आपको इस एग्जांपल ये बताना चाह रहा हूं कि जब मैंने इस बॉडी को रेज करा, किस पर बेटा? जब मैंने इस बॉडी को एट ए हाइट रेज करा तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ा बेटा? mgh। अब जैसे ही मैंने इस बॉडी को डियर स्टूडेंट्स रिलीज करा तो क्या हुआ? साउंड एनर्जी भी प्रोड्यूस हुई बेटा। ठीक है बेटा। और एक कौन सी एनर्जी भी बनी बेटा? हीट एनर्जी भी बनी। क्या बनी बेटा? हीट एनर्जी भी बनी। दूसरा डियर स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं कि जब ये बॉडी इसके साथ में स्ट्राइक करेगी तो इसकी अरेंजमेंट चेंज हो जाएगी, इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी। किसकी बेटा? बॉडी की। जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर कुछ एनर्जी कौन सी भी होगी बेटा? पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। और अभी मैं आप लोगों को बता रहा था कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज ओनली वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसका मतलब ये है कि जो मैंने वर्क डन जो करा है ना इस वाली बॉडी को लिफ्ट करने में, क्या हो गया बेटा? उसके अंदर, इस बॉडी के अंदर क्या स्टोर हो गई है बेटा? एक एनर्जी स्टोर हुई है। क्या स्टोर हुई है बेटा? एनर्जी स्टोर हुई है। ठीक है। तो एनर्जी जो होती है ना बेटा, एनर्जी जो होती है, जो अमाउंट ऑफ जो एनर्जी पजेस्ड होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी इज पजेस्ड, वो डियर स्टूडेंट्स किसके बराबर होती है बेटा? अमाउंट ऑफ वर्क डन के बराबर होगी। अमाउंट ऑफ वर्क डन के बराबर होती है। ठीक है। अमाउंट ऑफ एनर्जी इज पजेस्ड इन ए बॉडी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन। अगर मैंने वर्क डन mgh करा है ना बेटा, तो इस बॉडी के अंदर उतने ही अमाउंट में, mgh अमाउंट में ही डियर स्टूडेंट्स इसके अंदर क्या स्टोर होगी बेटा? एनर्जी स्टोर होगी। क्या होगी बेटा? एनर्जी स्टोर होगी। तो अगर मैं इस बॉडी को अगर मैं लिफ्ट करूं, अगर मैं इसको थ्रो करूंगा डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको रिलीज करूंगा विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स के, तो डियर स्टूडेंट्स ये जो एनर्जी जो mgh इसके अंदर स्टोर है ना बेटा, वो हमारी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी में भी कन्वर्ट होगी, और भी बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व हैं। इसको हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अभी आप लोगों को मैं यही समझा रहा हूँ। तो आप लोगों को ये चीज़ बेटा समझ में आई है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी इज पजेस्ड इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन। मतलब जो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कंज्यूम जो होगी ना डियर स्टूडेंट्स, वो अमाउंट ऑफ वर्क डन के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? अमाउंट ऑफ वर्क डन के। ठीक है बेटा।
अब एक चीज़ मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि एनर्जी जो है वो बेसिकली बेटा उसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टी है डियर स्टूडेंट्स। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो एनर्जी जो होती है ना बेटा, पहली जो करेक्टरिस्टिक है एनर्जी की, पहली जो करेक्टरिस्टिक है एनर्जी की क्या है बेटा, एनर्जी जो है बेटा क्या होती है, मैनिफेस्ट होती है इटसेल्फ, अपने आप ये एनर्जी जो होती है इन सो मैनी डिफरेंट फॉर्म में अवेलेबल है बेटा, सो मैनी डिफरेंट फॉर्म के अंदर। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, एनर्जी मैनिफेस्ट होती है इटसेल्फ इन सो मैनी डिफरेंट फॉर्म्स। जैसे कौन कौन सी एनर्जी है बेटा, हीट एनर्जी है बेटा, ठीक है बेटा, साउंड एनर्जी है, क्या बेटा, साउंड एनर्जी है, और क्या बेटा, लाइट एनर्जी है, ठीक है बेटा, और क्या हो सकती है बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है बेटा, क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कह सकता हूं डियर स्टूडेंट्स में एनर्जी की, दूसरी प्रॉपर्टी में ये कह सकता हूं कि अमाउंट ऑफ जो एनर्जी जो ट्रांसफर जो होती है ना बेटा, अमाउंट ऑफ जो एनर्जी है, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो ट्रांसफर्ड होती है बेटा या वो ट्रांसफॉर्म होती है, वो क्या है बेटा, कैन बी मेजरेबल है, कैन बी मेजर्ड हो सकती है, उसको हम मेजर कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी में क्या कह सकता हूं डियर स्टूडेंट्स, तीसरी प्रॉपर्टी में ये कह सकता हूं कि एनर्जी को हम स्टोर कर सकते हैं, एनर्जी कैन बी स्टोर्ड, एनर्जी कैन बी स्टोर्ड, ठीक है बेटा, एनर्जी कैन बी स्टोर हो सकती है, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या हो सकती है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास में, फोर्थ प्रॉपर्टी हो सकती है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास में कि हमारी जो एनर्जी है नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड, एनर्जी, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड, ठीक है बेटा, नॉर बी डेस्ट्रॉयड, नॉर बी डेस्ट्रॉयड बेटा, ठीक है। मतलब अगली प्रॉपर्टी है टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम या टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स, टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स, वो डियर स्टूडेंट्स क्या है, इज ऑलवेज क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, कांस्टेंट होती है। इसका मतलब एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड है, तो टोटल जो एनर्जी जो रहेगी डियर स्टूडेंट्स वो यूनिवर्स की ऑलवेज क्या होती है, कांस्टेंट होती है बेटा, क्या होती है, कांस्टेंट, ठीक है बेटा। अब एक चीज बता देता हूं कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास, ठीक है बेटा, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास एंड मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू किसमें बेटा, एनर्जी के अंदर। ये किसने बताया, आइंस्टीन ने बताया बेटा, किसने बताया, आइंस्टीन ने। मतलब E इज इक्वल टू क्या बेटा, mc स्क्वायर, तो C क्या है बेटा हमारी, वेलोसिटी ऑफ क्या बेटा, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर डियर स्टूडेंट्स मास को अगर मैं C स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो डियर स्टूडेंट्स वो एनर्जी के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब एक अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारे पास में क्या होगी बेटा, कैलकुलेट होगी, ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कैलकुलेट। या अगर मान लो मेरे पास में एनर्जी गिवन है, ठीक है बेटा, एनर्जी हमारे पास में अगर गिवन है, कोई अमाउंट दे रखा है एनर्जी का, और हम ये फॉर्म लगा दें m इज इक्वल टू ई अपॉन में C स्क्वायर लगा दें, तो डियर स्टूडेंट्स एनर्जी को जब मैं C स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, मास के अंदर क्या हो जाएगा बेटा, कन्वर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कन्वर्ट। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है जो मैंने आप लोगों को बताई है। हाँ, एक चीज जो मैं आप लोगों को बता देता हूं बेटा, SI यूनिट ऑफ जो एनर्जी है, SI यूनिट ऑफ एनर्जी वो क्या है बेटा, न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसको हम जूल भी लिख सकते हैं,
ठीक है, मतलब एसआई यूनिट जो एनर्जी की है वो सेम एज वर्क की यूनिट है बेटा, क्योंकि बेसिकली जो एनर्जी है वो एबिलिटी और कैपेसिटी है बेटा क्या करने की, वर्क करने की। किसी बॉडी की एबिलिटी और कैपेसिटी जो होती है डियर स्टूडेंट्स, उसको हम मेजरमेंट करते हैं किससे, एनर्जी से मेजरमेंट करते हैं। किससे मेजरमेंट करते हैं, एनर्जी से। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले सकता हूं, जैसे मान लीजिए कि ये मेरे पास में एक हैवी बॉक्स है डियर स्टूडेंट्स, क्या एक हैवी बॉक्स है बेटा, ठीक है, और यहां पर भी एक हैवी बॉक्स ही है बेटा, सेम 2 हैवी बॉक्स है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, हैवी बॉक्स। अगर मान लो डियर स्टूडेंट्स एक पर्सन है, ठीक है बेटा, वो एनर्जी ट्रांसफर करता है इस पर, क्या करता है बेटा, एनर्जी ट्रांसफर करता है। एनर्जी इज ट्रांसफर, एनर्जी इज क्या बेटा, ट्रांसफर करता है। एनर्जी ट्रांसफर करने का मतलब है कि वो क्या लगाता है डियर स्टूडेंट्स, फोर्स अप्लाइड करता है। क्या अप्लाइड करता है बेटा, फोर्स अप्लाइड करता है। मान लीजिए ये जो पर्सन है इधर साइड जो इस पर फोर्स लगा रहा है इस हैवी बॉक्स पर, वो फोर्स लगा रहा है डियर स्टूडेंट्स 10 न्यूटन का लगा रहा है। क्या लगा रहा है बेटा, 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। और डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है डियर स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट होती है डियर स्टूडेंट्स कितने मीटर की, 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है बेटा, जो एनर्जी इस बॉडी पर जो ट्रांसफर हुई है वो अमाउंट ऑफ वर्क डन के बराबर है। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन में निकाल लूंगा यहां से, तो W इज इक्वल टू एफ, एफ कितना बेटा 10 न्यूटन, इनटू में डिस्टेंस कितनी है बेटा 2 मीटर, तो W इज इक्वल टू क्या बेटा 2 और 10 कितना आ गया बेटा 20 न्यूटन मीटर आ गया। इट मीन्स वर्क कितना बेटा 20 जूल का बराबर है। अगर मान लो यहां से एक फोर्स लगाता है एक पर्सन, कितना फोर्स लगाता है डियर स्टूडेंट्स, वो एनर्जी ट्रांसफर करता है। इट मीन्स वो एनर्जी ट्रांसफर मैंने मान ली है कि वो एक फोर्स लगा रहा है, कितना बेटा 8 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, और वो बॉडी को डिस्प्लेस कर रहा है डियर स्टूडेंट्स कितने मीटर में, उस बॉडी को वो डिस्प्लेस कर रहा है डियर स्टूडेंट्स, वो 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। कितने मीटर प्रोड्यूस कर रहा है बेटा, 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। तो वर्क डन क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 8 न्यूटन इनटू में क्या बेटा 3 मीटर, तो वर्क डन आ गया बेटा हमारे पास में 24 न्यूटन मीटर। इट मीन्स 24 जूल वर्क। इट मीन्स यहां पर क्या होगा बेटा, यहां पर जो पर्सन है जो एनर्जी जो ट्रांसफर जो कर रहा है वो कितने अमाउंट ऑफ वर्क डन के लिए एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है डियर स्टूडेंट्स, 24 जूल वर्क डन के लिए एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। तो वो जितना वर्क डन करेगा उतनी ही एनर्जी को क्या करेगा बेटा, वो रिलीज करेगा। वैसा ही यहां पर है कि एनर्जी को वो क्या कर रहा है बेटा इस बॉडी पर ट्रांसफर कर रहा है, बट वो यहां पर वर्क डन कितना कर रहा है बेटा 20 जूल वर्क डन कर रहा है। अगर मान लो मैं कोई गिवन वर्क डन करता हूं, मान लो मैंने गिवन वर्क डन दे दिया कि कोई गिवन वर्क डन है बेटा हमारे पास में, गिवन वर्क डन कितना है बेटा, गिवन वर्क डन वो है बेटा 50 जूल का है। ठीक है बेटा, एक पर्सन है, ठीक है बेटा, एक पर्सन ए है और एक पर्सन है बेटा बी। ठीक है, अब मैं इन दोनों से क्या कराता हूं बेटा, इस वर्क डन को कराता हूं। इट मीन्स अगर मैं इन दोनों से अगर वर्क डन कराऊं और मान लो ए जो बॉडी है वो वर्क डन करती है बेटा कितने जूल, 30 जूल करती है। ठीक है बेटा, यही गिवन वर्क डन मैंने बी को दे दिया, वो कितने जूल कर रहा है बेटा 40 जूल वर्क डन कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि बेटा इस वाली बॉडी के अंदर एबिलिटी और कैपेसिटी वर्क करने की क्या है बेटा कम है, क्योंकि गिवन वर्क डन कितना बेटा हमारे पास में 50 जूल और डूइंग वर्क डन कितना बेटा 30 जूल। बी वाली बॉडी को भी गिवन वर्क डन 50 जूल पर डूइंग वर्क कितना बेटा 40 जूल। इसका मतलब इस बॉडी के अंदर ज्यादा एबिलिटी है क्या करने की बेटा, वर्क करने की। क्या करने की बेटा, वर्क करने की। तो एनर्जी क्या है बेटा, एक बेसिकली वो अमाउंट वो कैलकुलेटेड होती है किससे बेटा, अमाउंट ऑफ वर्क डन से। तो आपको जो मैंने क्लास समझाई इसे अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना बेटा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है फिर भी आप लोगों से मेरे से पूछ सकते हो। तो मैंने सिंपली आप लोगों को डिफाइन कराया है किसके बारे में बेटा, एनर्जी के बारे में, कि एनर्जी बेसिकली एबिलिटी और कैपेसिटी होती है क्या करने की बेटा, वर्क डन करने की। मैंने एक लॉग ऑफ वुड का भी आपको एग्जांपल दिया है,
ठीक है बेटा। मैंने फर्स्टली एग्जांपल दिया है कि कोई बॉडी है जो मूव कर रही है, इसके पास में एक एनर्जी है। ठीक है बेटा, क्या है? एनर्जी। ठीक है बेटा, ठीक है।